वेलकम टू स्टूडेंट्स। एक्सप्लोर बायोलॉजी विद एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। तो जो क्लास 11 का चैप्टर चल रहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है आज डिस्कस करेंगे किंगडम फंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। किंगडम फंगी। किंगडम फंगी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। किंगडम फंगी कैसा है? मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, बट इसमें एक्सेप्शन है, वो हम आगे आगे देखेंगे। तो किंगडम फंगी, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। देख लेते हैं इसका मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट कैसा है। हैबिटेट अगर बोला जाए तो आप देखेंगे मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स, ठीक है, ये सारे चीज़ के ऊपर आप देख सकते हैं जो वाइटिश कलर के है। एंड द फंगी, द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल आर ऑल्सो फंगी। मशरूम एंड टोडस्टूल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मशरूम एंड टोडस्टूल दे आर ऑल्सो फंगी, इंपॉर्टेंट लाइन। और जो एक्सेप्शन मैंने बोल रहा था यूनिसेलुलर फंगी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेम द यूनिसेलुलर फंगी। ईस्ट है यूनिसेलुलर फंगी, सैकारोमाइसिस। ईस्ट है यूनिसेलुलर फंगी। फंगी तो नेचुरली मल्टीसेलुलर है, मगर एक्सेप्शन है ईस्ट, जो कि है यूनिसेलुलर फंगी, ठीक है। और एंड ईस्ट किस में यूज होता है? ब्रेड एंड बियर प्रिपरेशन, bread and beer preparation. Other fungi cause disease in plants and animals. Wheat rust cause Puccinia is an important example. फंगी प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिजीज़ भी कॉज करते हैं, जैसे कि व्हीट रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो फंगस है वो है पक्सीनिया, क्योंकि एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट है। व्हीट रस्ट के लिए कॉजिंग जो फंगस है वो है पक्सीनिया। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में आपने नाम तो सुना ही होगा, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज हेल्पफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। फंगी आर कॉस्मोपोलिटन। फंगी आर कॉस्मोपोलिटन क्यों? क्योंकि ऑकर इन एयर, वाटर, सॉयल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एयर में भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है, सॉयल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी ये रह सकता है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अब मैंने लिखा है, आपके ये हेल्प हो जाएगा। फंगी ग्रो ऑन बार्क, उसे क्या कहते हैं? कॉर्टिकोलस। फंगी ग्रो ऑन बार्क, उसे कहते हैं कॉर्टिकोलस। जो फंगी काउ डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, फंगी ग्रो ऑन काउ डंग, उसे कहते हैं कॉप्टोफिलस। कॉप्रोफिलस, या कॉप्रोफिलस होगा, टी है, या कॉप्रोफिलस, उसे कहते हैं कॉप्रोफिलस, उसे कहते हैं कॉप्रोफिलस। फंगी ग्रो ऑन वुड, एपिजाइलिक। फंगी ग्रो ऑन बर्न्ड वुड, जाइलोफिलस। फंगी ग्रो ऑन केराटिन, केराटिनोफिलस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप याद रखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फंगी। फंगी आर फिलामेंटस। फंगी का मॉर्फोलॉजी कैसा होता है? स्ट्रक्चर, फंगी आर फिलामेंटस हो सकता है ये। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग cylinder thread-like structure called hyphae. The network of hyphae is known as mycelium. तो ईस्ट जैसा कि एक फंगी है, यूनिसेलुलर है, कुछ फंगी फिलामेंटस भी होते हैं, और ये जो थ्रेड लाइक फिलामेंट है उसे कहते हैं हाइफी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, हाइफी और माइसेलियम। जो फिलामेंटस फंगी है उसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं हाइफी। बहुत सारे हाइफी मिलके बनाते हैं माइसेलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम। हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब filled with multinucleated cytoplasm. These are called सिनोसाइटिक हाइफी। सिनोसाइट मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस। विद इन अ सिंगल सेल देयर इज मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सिनोसाइटिक सेल्स। तो कुछ ऐसा हाइफी है जिसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस है, उसे कहते हैं सिनोसाइटिक हाइफी, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें है। द सेल वॉल ऑफ फंगी कैसा है? फंगी का सेल वॉल किससे बना है? काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। फंगी सेल वॉल किससे बना हुआ है? द फंगल सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। अब देख लेते हैं फंगी का कुछ, फंगी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फंगी सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, जब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर से वो न्यूट्रिशन डिराइव कर सकते हैं, या तो फिर पैरासाइट्स
और दे ऑल्सो लिव एज सिम्बायंट्स। एज इन एग्जाम्पल एल्गी के साथ लाइकेन एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ माइकोराइजा। फंगी सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है और सिम्बायंट्स भी हो सकता है ना। तो सिम्बायंट्स मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है उसमें, एल्गी के साथ अगर फंगी का जो सिम्बायोटिक रिलेशन है किस में देखा जाता है, लाइकेन इज इक्वल टू एल्गी प्लस फंगी। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, कुछ हायर प्लांट्स के रूट्स में भी फंगी प्रेजेंट है एज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसे कहते हैं माइकोराइजा। ठीक है, अब चलते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ। फंगी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन मेनली बाय वेजिटेटिव मीन्स, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन, फिशन, बडिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या क्या देखने को मिलता है, फ्रैगमेंटेशन, फिशन टाइप, बडिंग टाइप। ठीक है, ये तीनों टाइप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, बाय स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका होता है। क्या क्या वो स्पोर्स है, वो स्पोर्स है कॉनिडिया और स्पोरांजियोस्पोर्स और जूस्पोर, ये है एसेक्सुअल स्पोर। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है कुछ स्पोर्स के जरिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सारे स्पोर्स इन्वॉल्व है वो है ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर। The various spores produced in the distinct structures called fruiting bodies. fruiting body से रिलेटेड हम टर्म एक पढ़ेंगे, क्योंकि फंगी का या फंगस का जो फ्रूटिंग बॉडी है उसमें उससे ही वेरियस स्पोर्स प्रोडक्शन होता है। तो स्पोर प्रोडक्शन का होता है फंगी का जो फ्रूटिंग बॉडी है उससे। तो ये इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर पूछा जा सकता है। एसेक्सुअल स्पोर कौन कौन सा है, कॉनिडिया या स्पोरांजियोस्पोर या जूस्पोर, और सेक्सुअल स्पोर ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बैसिडियोस्पोर्स। ये सारे स्पोर्स कहाँ प्रोडक्शन होगा, फ्रूटिंग बॉडी मेट्स। और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक टर्म है, कुछ ऐसा है फंगी में, कुछ ऐसे फंगी है देखा जाता है उसका फंगी बॉडी का जो पूरा जो सेल्स है, एंटायर जो सेल्स है वो पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना देता है। और कुछ ऐसा भी फंगी है जिसका बॉडी का सब सेल, टोटल सेल मिलकर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, कुछ पार्ट ऑफ द सेल फॉर्म द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उसके आधार पर दोनों डिवीजन है। Fungal bodies in which entire cell gets transformed into reproductive structure, holocarpic। hollow means पता ही है, hollow means total। तो टोटल जो entire सेल है वो ट्रांसफॉर्म होके बना देते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उस टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं holocarpic। और कुछ ऐसा फंगल बॉडीज है जिसमें पार्ट ऑफ द माइसेलियम, कुछ पूरा टोटल नहीं, पार्ट ऑफ द माइसेलियम इज यूज्ड फॉर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं यूकर्पिक। तो दोनों टर्म होलोकर्पिक एंड यूकर्पिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल साइकिल तीनों स्टेप्स में होता है। फंगी में सेक्सुअल साइकिल तीनों स्टेप, 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें। एक है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। सेक्सुअल साइकिल में तीनों स्टेप, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। क्या है प्लाज्मोगैमी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूशन। प्लाज्मो मतलब याद रखना प्रोटोप्लाज्म का फ्यूशन प्लाज्मोगैमी। कैरियन मतलब सेल न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्ली का मतलब न्यूक्लियस की दोनों न्यूक्लियस, इसलिए प्लूरल फॉर्म में न्यूक्ली, दो न्यूक्लियस का फ्यूशन कैरियोगैमी। फिर जो जाइगोट बना उसमें मियोसिस होगा एंड मियोसिस होगा तो पता ही है रिडक्शनल डिवीजन, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। और कैसा मियोसिस है, जाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि जाइगोट के अंदर मियोसिस हो रहा है, जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, इसलिए फंगल सेक्सुअल साइकिल में आपको जाइगोटिक मियोसिस देखने को मिलेगा। मियोसिस ऐसे जाइगोटिक हो सकता है, गैमेटिक हो सकता है, स्पोरिक मियोसिस हो सकता है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, तो यह है जाइगोटिक मियोसिस। तो सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप, प्लाज्मोगैमी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूशन, कैरियोगैमी दो न्यूक्लियस का फ्यूशन, फिर जाइगोट के अंदर मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस, जाइगोट मियोसिस इन जाइगोट, जाइगोटिक मियोसिस। 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपेटेबल मेटिंग टाइप्स एंड डिप्लॉयड सेल पास में, जैसे कि एस्कोमाइसिस आप देखते हैं। डाइकैरियन फेज, यहाँ पर पूछ सकते हैं डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज किसे कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब दोनों न्यूक्ली दोनों हैप्लॉइड न्यूक्ली N+N दोनों न्यूक्ली पास रहते हैं मगर उसका फ्यूजन नहीं होता,
दोनों न्यूक्ली बिफोर फ्यूजन, दोनों हैप्लॉइड न्यूक्ली जब फास्फेस रहते हैं उस कंडीशन को कहते हैं डाई कैरियन। कैरियन मतलब सेल न्यूक्लियस और डाई मतलब दो, इसलिए उसे डाई कैरियन, एंड उस फेस को डाई कैरियो फेस बोलते हैं। ठीक है, चलिए द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। तो इस अब चलते हैं किंगडम फंगी का कुछ सब डिविजन। यहाँ पर पूछा जा सकता है किंगडम फंगी का जो सारे सब डिविजन्स है वो किस आधार पर, किस बेसिस पे किया गया है। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, माइसेलियम कैसा है, मॉर्फोलॉजी उसका, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड फ्रूटिंग बॉडीज किस टाइप का है। इस आधार पर, ये तीनों आधार पर किंगडम फंगी में कुछ सब डिविजन्स है। पहले चलते हैं एनसीटी के हिसाब से। पहला सब डिविजन किंगडम फंगी में फाइकोमाइसेट्स। फाइकोमाइसेट्स चलिए देख लेते हैं इसका फीचर्स। फाइकोमाइसेट्स aquatic habitats or on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on plants। तो इसका habitat अगर देखा जाए aquatic habitats या तो and also decaying wood in moist and damp places or obligate parasite on plants। plants में parasite में फॉर्म में भी ये रह सकते हैं। इस ग्रुप का जो फंगी है वो माइसेलियम किस टाइप का है, द माइसेलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक, क्योंकि जो डिवीजन है उसका आधार ही है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रूटिंग बॉडीज। तो माइसेलियम डिस्कस करना है। माइसेलियम कैसा है फाइकोमाइसेट्स में, एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक, सेप्टम नहीं, एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर्स इन्वॉल्व है स्पोर फॉर्मेशन में आधार पर बेसिस पर, जूस्पोर जो कि है मोटाइल स्पोर और बाई एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है फाइकोमाइसेट्स में एसेक्सुअल स्पोर का नाम बताओ, एक मोटाइल, नॉन मोटाइल, मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर जूस्पोर, नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर एप्लानोस्पोर्स। कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, स्पोरेंजियम। ये रिलेटेड स्पोरेंजियम मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें से स्पोर फॉर्मेशन होगा। तो स्पोरेंजियम में फॉर्मेशन होता है कैसे, एंडोजेनसली, अंदर ही एंडोजेनसली। ए जाइगोस्पोर इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दोनों गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोस्पोर फॉर्मेशन होता है। इसे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या ओगैमस टाइप हो सकता है। एग्जाम्पल याद रखना है एनसीटी का, बहुत इंपॉर्टेंट। फाइकोमाइसेट्स ग्रुप में कौन कौन से फंगी है, म्यूकोर है, म्यूकोर जैसे राइजोपास है, द ब्रेड मोल्ड, हाँ ब्रेड के ऊपर जो भी फंगी है उसका नाम राइजोपास। कौन से ग्रुप से है, फाइकोमाइसेट्स। एंड एल्बुगो द पैरासाइटिक फंगी ऑन मस्टर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रेड मोल्ड का नाम क्या है, किस ग्रुप से है, राइजोपास, फाइकोमाइसेट्स। मस्टर्ड में जो पैरासाइटिक फंगी है उसका नाम एल्बुगो, कौन से ग्रुप से है, फाइकोमाइसेट्स। कौन से ग्रुप से है, फाइकोमाइसेट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देते हैं क्या है इसमें, एस्कोमाइसेट्स। एस्कोमाइसेट्स का और एक कॉमन नाम है सैक फंगी। तो सैक फंगी किसे बोलते हैं, एस्कोमाइसेट्स को सैक फंगी बोलते हैं। एस्कोमाइसेट्स का और एक नाम है सैक फंगी। द एस्कोमाइसेट्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, जैसे कि एग्जांपल पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम कौन से डिवीजन में है, एस्कोमाइसेट्स, रेयरली यूनिसेलुलर। तो आपको पूछा जा सकता है एस्कोमाइसेट्स ग्रुप में एक यूनिसेलुलर फंगस का नाम बताओ, ईस्ट जो है वो है यूनिसेलुलर एंड एस्कोमाइसेट्स ग्रुप से एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर, ठीक है, सैकरोमाइसिस। दे आर सेप्रोफाइटिक हो सकता है, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस मतलब काउ डांग के ऊपर, कॉप्रोफिलस, ठीक है। माइसिलियम चलिए देखते हैं आगे। माइसिलियम इसका कैसा है, माइसिलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। एस्कोमाइसेट्स में जो माइसिलियम है वो है ब्रांचिंग स्ट्रक्चर एंड सेप्टेड है। एसेक्सुअल स्पोर का नाम कॉनिडिया। एक्सोजेनस प्रोडक्शन होता है ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कॉनिडियोफोर्स। कॉनिडियोफोर्स से कॉनिडिया प्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल स्पोर्स का नाम एस्कोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर का नाम एस्कोस्पोर, ठीक है। सेक्सुअल स्पोर का नाम है एसेक्सुअल स्पोर। एस्कोमाइसेट्स में कॉनिडिया, सेक्सुअल स्पोर एस्कोमाइसेट्स में एस्कोस्पोर। और एस्कोस्पोर जिस स्ट्रक्चर से फॉर्म होते हैं, जिस फ्रूटिंग बॉडी से फॉर्म होते हैं उसका नाम है एस्कोकार्प, ठीक है, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प में एक्चुअली अरेंज्ड है डिफरेंट सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एस्की, ASCI,
ठीक है। तो ये जो एस्कोमाइसिटिस ग्रुप है, इसमें जो सेक्सुअल स्पोर है एस्कोस्पोर, ये फॉर्मेशन होते हैं फ्रूटिंग बॉडी से। उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम एस्कोस्कार्प्स, और एस्कोस्कार्प में बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है एस्की, सिंगुलर फॉर्म में एस्कास। ठीक है, एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटिस ग्रुप में कौन कौन से है? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, और भी है, मगर ये एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यही सारे मैं बोल रहा हूँ, और भी है। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा का बहुत यूज़ है जेनेटिक्स में। इसका नाम भी आप सुनेंगे जब क्लास 12 में मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ेंगे आप तब। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम देख लेते हैं। क्लेविसेप्स परप्यूरा कॉस अर्गोट, ईटिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेरल्स प्रोड्यूस अर्गोटिज्म, एक पॉइंट क्लेविसेप्स से जुड़ा। न्यूरोस्पोरा क्रासा, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम? बहुत सारे यूज़ होते हैं जेनेटिक्स में, जैसे कि ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई यूज़ होते हैं जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट में। एस्परजिलस, वीड ऑफ लेबोरेटरी, एस्परजिलस को बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी। क्यों? क्योंकि कंटामिनेट्स लैब कल्चर, बहुत सारे जो लैब कल्चर है उसको वो कंटामिनेट्स करते हैं, एंड प्रोड्यूस ए टॉक्सिन एफ्लाटॉक्सिन। एस्परजिलस वीड ऑफ लेबोरेटरी, क्योंकि बहुत सारे लैब कल्चर है जो जिसको वो कंटामिनेट करते हैं एंड एक टॉक्सिन प्रोडक्शन करते हैं जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन। और एक नाम है आपका मोरेल्स एंड ट्रफल्स। मोरेल्स एडिबल एस्कोस्कार्प, ट्रफल्स ये भी एडिबल है। और हाँ इंपॉर्टेंट एक बात, जिब्बेरेलिन्स जो आपने हार्मोन का नाम सुना होगा, अगर जिब्बेरेलिन्स ये जो हार्मोन है एक्चुअली जो फंगी है जहाँ से ऑप्टिंग किया था, जिब्बेरेला फुजिकोराई, ये भी एस्कोमाइसिटिस ग्रुप से है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बैसिडियोमाइसिटिस की तरफ। बैसिडियोमाइसिटिस और मशरूम, ब्रैक्ट फंगी और पप बॉल्स के बारे में हम बाद में बोलेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। पप बॉल्स ग्रो ऑन सॉयल, लॉक्स एंड ट्री स्टॉम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, ये भी जैसा है सॉयल, लॉक्स या पैरासाइट फॉर्म में रह सकता है, डिजीज कॉज सकते हैं प्लांट्स में, रस्ट, स्मॉट्स एक्सेट्रा। माइसिलियम कैसा है? एस्कोमाइसिटिस की तरह ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। Asexual spores are generally not found. Vegetative reproduction by fragmentation. The plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells. ये है। और यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स, एक नाम याद रखना है आपको, बेसिडियोस्पोर्स फॉर्मेशन होगा एक्सोजिनसली। कौन से फ्रूटिंग बॉडी से? बेसिडियोकार्प्स। ठीक है, तो जहाँ पर भी सफिक्स में कार्प है, जैसे एस्कोस्कार्प, ये मतलब फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी, इस फ्रूटिंग बॉडी से बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल कैसा है? अगेरिकस, जिसे मशरूम हम बोलते हैं, उस्टिलागोस, पक्षिनिया, जो फंगी एक्चुअली रस्ट प्लांट में रस्ट के लिए, वेट में रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे। स्मार्ट के लिए उस्टिलागो, ये इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल उस्टिलागो, कौन से ग्रुप से? बैसिडियोमाइसिटिस। रस्ट के लिए पक्सिनिया, कौन से ग्रुप से? बैसिडियोमाइसिटिस। मशरूम कौन से ग्रुप से? बैसिडियोमाइसिटिस। कुछ एग्जांपल, मशरूम एडिबल भी हो सकता है, नॉन एडिबल भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल, एगारिकस कैम्पेस्ट्रीज, मशरूम का साइंटिफिक नेम एगारिकस, कौन से ग्रुप से है? बैसिडियोमाइसिटिस। एगारिकस बिस्पोरस। ब्रैक्ट फंगी, बैसिडियोस्कार्प्स अपेयर ऑन ट्री ट्रंक्स, लॉक्स, ब्रैक्ट फंगी। पप बॉल्स क्यों कहते हैं? बैसिडियोकार्प स्टॉक्ड राउंड स्ट्रक्चर व्हिच अपॉन राइपनिंग रिलीजेस आउट पप ऑफ स्पोर्स, जिसे पप बॉल्स कहते हैं। टोडस्टूल पॉइजनस फंगी, टोडस्टूल जो है पॉइजनस फंगी है, पॉइजनस मशरूम है, कौन से ग्रुप से? बैसिडियोमाइसिटिस। सीजर मशरूम भी बोलते हैं, सीजरियन मशरूम, रोमन एम्परर सीजर को किल करने के लिए ये पॉइजन यूज हुआ था, इसलिए इसे सीजर मशरूम भी बोलते हैं। ठीक है चलिए, एक स्ट्रक्चर एगारिकस से रिलेटेड एंड क्योंकि एनसीईआरटी में है थोड़ा देख लेते हैं हम, थोड़ा ही। ये देखो आपके लिए मैं लेवलिंग कर दिया हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है। सी जो एक एगारिकस का स्ट्रक्चर, एगारिकस का, ठीक है, ये है एगारिकस का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं ये है एगारिकस सी। एगारिकस का स्ट्रक्चर ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं लेवलिंग कर चुका हूँ क्योंकि ये नाम आपको पता होना चाहिए। ये ऊपर का जो पोर्शन है इसे कहते हैं पीलियस कहते हैं, ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं गिल्स, ये जो है इसको कहते हैं स्टाइफ, और ये जो नीचे है इसको कहते हैं राइजोमॉर्फ। तो पीलियस, गिल्स, स्टाइफ, राइजोमॉर्फ। ओके
ठीक है, चलो। और अब किंगडम फंगी में लास्ट जो सब डिवीजन है, जैसे जो जिसे कहते हैं ड्यूटेरोमाइसेटिस फंग। चलिए आप चलते हैं सब किंगडम ड्यूटेरोमाइसेटिस की तरफ। इसे इम्परफेक्ट फंगी या फंगल इम्परफेक्ट बोलते हैं। इसमें सिर्फ ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दिस फंगी आर नोन। ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है। ड्यूटेरोमाइसेटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर, इसका नाम है कॉनिडिया। माइसिलियम कैसा है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। मिनरल रिसाइकलिंग इसका इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और भी एग्जांपल होंगे, मगर एनसीईआरटी का एग्जांपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनारिया, ठीक है, कोलेक्टोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा। इसमें तीनों का नाम, ये जो तीनों एनसीईआरटी का नाम है इसमें मैं लिख चुका। ये तीनों एक्चुअली इसका फीचर्स क्या है? जैसे अल्टरनारिया आप देख सकते हैं, ब्लाइट ऑफ पोटैटो में ब्लाइट डिजीज ये करते हैं। कोलेक्टोट्रिकम, रेड रॉट ऑफ शुगर केन में रेड रॉट ऐसा करते हैं। गन्ना जो है उसमें रेड रॉट लाइक ये करते हैं डिजीज़। और ट्राइकोडर्मा, ये इंपॉर्टेंट रोल है। ट्राइकोडर्मा से प्रोडक्शन ऑब्टेन किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इसे यूज़ किया जाता है साइक्लोस्पोरिन, और ये ऑब्टेन करते हैं हम ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से। ठीक है, तो आज इतना ही। आप हमें कमेंट भेजते रहिए, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।